अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11.4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि साउंड जो है वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव है क्या, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है ना वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल दोनों की एक ही डायरेक्शन होती है। और जब हमने साउंड को पढ़ा तो हमने देखा कि कैसे ट्यूनिंग फॉर्क जो है ना साउंड प्रोड्यूस कर होता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो कि एयर में हो रही होती है। तो आपने इसको स्टार्ट करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन से कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मूव बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है, यानी कि उनके दरमियान में कोई एंगल नहीं, वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ भी रहा होगा कि जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया तो हमारे पास वेव जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। शुरू में हमारे पास ये जो ए है ना, इस जगह पे बिल्कुल एयर स्मूथ है, और जो ही हमने इसको ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किया ना रबर पैड के साथ, तो हमारे पास ये देखिए कंप्रेशन आई है, और इसके बाद ये कंप्रेशन जो है रेयरफेक्शन में चेंज होगी और ये कंप्रेशन आगे पास आउट होगी। तो विच मीन्स कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास हाई और लो पीक्स आ रही हैं, किस तरह हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव जनरेट हो रही है। तो यूँ आपने देखा कि कैसे साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर इन वेव था, कि इनके जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव थे। इस क्वेश्चन में इतना ही।